ईवीयूज की लैब नंबर 1 है। इसके अंदर सिर्फ ग्राफ बनाने हैं और ये बताना है कि वो कौन सा ट्रेंड शो कर रहे हैं, या कौन सा टाइम से इसके कौन से कंपोनेंट का ग्राफ बना है। सही है। प्राइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक है ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट और साइक्लिकल है, इरेगुलर है। ट्रेंड कंपोनेंट जो होता है वो जैसे प्रॉफिट लॉस या बिजनेस के इस हिसाब से बनता है। उसके लिए एटलीस्ट हमें 10 साल का डेटा चाहिए होता है। और ग्राफ हमें बताता है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, ग्राफ को देख के पता चलता है। फिर है सीजनल ट्रेंड। ये 1 साल का अंदर का डेटा होता है और इसके अंदर ऐसा होता है कि 6 महीने में कोई चीज जो है वो, या किसी कितने भी मंथ्स में वो चीज जो है वो चेंज हो रही होती है सीजन के हिसाब से। जैसे कि ड्राई फ्रूट जो होता है उसकी सेल जो है वो सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है। इस तरीके से इसको बोलते हैं सीजनल ट्रेंड। एक होता है साइक्लिकल, जिसके लिए 1 साल से ज्यादा वक्त लगता है। मतलब कि जो चीज जैसे कि मिसने ब्लू मून की एग्जांपल दी थी, एक एक टाइम आता है कि वो साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। इसको साइक्लिकल ट्रेंड बोलते हैं। फिर है इरेगुलर। इरेगुलर जो होता है वो कभी भी कुछ भी हो रहा होता है, उसका ग्राफ थोड़ा ऐसा ही होता है। इसमें जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जिसके बारे में, वो कभी कभी होती है ना चीज, एकदम से जो है वो आगे बहुत जाकर वो बन जाता है, ग्राफ में वो ट्रेंड की तरह शो करता है। इरेगुलर ट्रेंड के अंदर ना हमें कोई क्लियर पैटर्न नहीं मिलता। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ सकता है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम डाटा इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, ओपन में, फॉरेन डाटा। फिर जहाँ भी फाइल सेव है उसको ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पर है, मैंने इसका फोल्डर बनाया हुआ था एक। अब ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सेल की शीट है, उसमें डाटा हमें दिया गया था। और उसी शीट के अंदर हमारे पास ये सारे जो है वो डाटा मौजूद हैं। 4 डाटा मौजूद हैं। यूके गैस का भी, सनस्पॉट्स का भी, एयर एयर क्वालिटी का था शायद ये, और ये एयर पैसेंजर का। पहले एयर पैसेंजर का खोलते हैं। बस इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एयर पास लिखा हुआ आ गया। अब इसको फिनिश करेंगे, यहाँ पर नो पे क्लिक करना। अभी हमारे पास डाटा आ चुका है यहाँ पर। इस ये वाला जो है ये इसका टाइम है। इस नहीं, ये टाइम नहीं है। ये जो टाइम लिखा हुआ है ये टाइम है। सही है। 1949 से शुरू हो रहा है और पता नहीं समथिंग कहा जा रहा है। ये सब हमें प्रोवाइड किया गया था। अब ये है जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एयर पैसेंजर की वैल्यूज है। जब डाटा को इंपोर्ट करना है तो उस वक्त एक्सेल की जो फाइल जिसके अंदर डाटा प्रोवाइड किया होगा उसको बंद कर देना। अगर वो खुली हुई होगी तो फिर यहाँ पर वो फाइल ओपन नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि डाटा को मैच करके भी देख सकते हैं कि वही डाटा आया यहाँ पर कि नहीं आया। उसके बाद सिंपली बस यहाँ पर जाना है व्यू के अंदर, ग्राफ में जाना है। बाकी सब चीज़ें ये ऐसी रहेंगी क्योंकि हमें लाइन ग्राफ बनाना है। ओके करेंगे इसको और ये आ गया हमारे पास ग्राफ बनकर। अब ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, देखो। और उसके बाद हमें इसके अंदर सीजनैलिटी भी नजर आ रही है कि एक सीजन के अंदर जो है वो वही वैल्यूज वैल्यूज जो है वो एक जैसी बिहेव कर रही हैं और फिर एक सीजन के बाद जो है वो दूसरी तरह से बिहेव करने लग जाती हैं। ये इस तरह से हम देख सकते हैं। ये अलग सीजन का होगा। बस इस पर फिर कमेंट्स करने हैं। उसके बाद दूसरा इंपोर्ट करना है। अगर चाहो तो उसको सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीज करेंगे उसके बाद ओके। अब इसको इधर नेम दे देंगे कोई, जैसे ग्राफ 1 का नेम है, ओके कर देंगे तो ये सेव हो गया। ये रहा। अब इसको सिर्फ क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। सही है। और बस इसको फाइल को सेव कर लेना, फिर फाइल सेव एज में जाना, या ऐसे यहाँ पे नेम चेंज करके जिस फोल्डर में जहाँ सेव करना चाहो उधर कर देना। मेरे पास बाकी सबकी फाइल बनी हुई होंगी तो मैं उसे वहीं से दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे ग्राफ बने हुए हैं।
जहाँ पर भी सेव करी हो, मतलब तुम लोग तो बनाओगे ही ना, सेव तो करी भी नहीं होगी। तो ये एयर पैसेंजर वाला था ऐसे। ये तो वही अभी बनाकर दिखाया। दूसरा भी दिखा देती हूँ। ये एयर क्वालिटी का है। इसकी वर्क फाइल खोली है मैंने, इसके अंदर दो बनेंगे। एक टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा और एक विंड ग्राफ बनेगा। टेम्परेचर का देख लो। ये वाला ग्राफ भी हमें सीजनैलिटी शो कर रहा है। देखो ये चीज सेम पहले यहाँ पर है, और फिर कुछ टाइम बाद ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई, इसको सीजनैलिटी बोलते हैं। अब ये ग्राफ है ना, ये इरेगुलरिटी शो कर रहा है। इसके अंदर हमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, ना ऊपर जा रही है वैल्यूज, ना ही कोई सेम टाइप का पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको, ये इरेगुलरिटी शो कर रहा है। ये सन स्पॉट की फाइल इंपोर्ट करवाई है तो उसका है। अब ये जो ग्राफ है ये सिर्फ हमें सीजनैलिटी जो है वो शो कर रहा है। ये 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 पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर हमें कोई अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, तो बस इसमें ये लिख देंगे। ये है यूके गैस कंजम्पशंस का, और इसका ग्राफ देखो, ये रहा। अब ये ग्राफ भी जो है वो सीजनैलिटी और अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है। ये ग्राफ भी ऐसे ही बना था। वैल्यू में जाएंगे और व्यू पे जा, स्प्रेडशीट पर जाएंगे तो डाटा नजर आएगा। अगर ग्राफ में जाएंगे तो ग्राफ नजर आएगा। और फिर उसको सेव कर लेना अगर करना हो तो। मैंने जब किया था ना तो मुझे हर बार फाइल को अलग अलग इंपोर्ट करना पड़ा था। कि जैसे एयर पैसेंजर के लिए दोबारा से फाइल इंपोर्ट करिए, फिर एयर क्वालिटी के लिए, सबके लिए। तो मुझे उसका कोई और मेथड नहीं पता कि कैसे जो है वो एक दफ़ा में सारी फाइल, सारी शीट्स आ जाएंगी। बस अलग अलग ही बार शीट्स को करा था, मतलब पहले एक शीट करी फिर दूसरी शीट करी। तो ऐसे ही करना होगा।